बच्चे, आज का संदेश आपके जीवन में वो चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करी होगी। मेरे बच्चे, ये चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी अवश्य से ही लिखे। मेरे बच्चे, आपकी जो करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह क्या है और क्या गाइडेंस आ रही है माता रानी की? क्या आपको कहना चाहती हैं माता रानी? और जो भी आपके एनिमी है उनका क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के? मेरे बच्चे, माता रानी अभी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। आपके इमोशंस बैलेंस करे गए हैं। आप इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि जिसके क्या ही कहने। और जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, फिर उससे ज़्यादा पावरफुल इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने स्ट्रांग बनते जा रहे हैं इमोशनली। आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं इमोशनली। आप बैलेंस हो रहे हैं इमोशनली। चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। कहने का सेंस ये है कि अब आप अंदर से भावनात्मक रूप से आपके अंदर कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन होने का सेंस ये नहीं है कि बाहरी चीज़ों पर आप जो है अपना, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका है थॉट प्रोसेस है, या जो आपका ओपिनियन है, वह आप नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। चीज़ें इफ़ेक्ट जब करती हैं, जब आपकी अंदर की स्थिति यानी आप भीतर से कंपन में आ जाते हैं, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि हाय ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, सही हो रही है, इस पर जब आप नेगेटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा मंथन करने लगते हैं, तब चीज़ें आपके जीवन में इनबैलेंस होती है। जब तब आपके जीवन में चीज़ें खराब होती हैं, वहीं पर चीज़ें, लोग, सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट होती है। लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रांग होकर अपने आप के साथ खड़े रहते हैं। खुद के साथ जब आप बने रहते हैं, अपने ईश्वर का नाम लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तब आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जिसके क्या ही कहने। क्योंकि आपने समस्त चीज़ को माता रानी पर सरेंडर कर दिया कि ठीक है माता रानी, आपकी इच्छा, जो आप लेना चाहो मेरे से ले लो, जो आप देना चाहो दे दो। मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। आप अपने ईश्वर से ना ये मांगते हैं कि ठीक है भगवान, मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। आप परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों की सेवा मांगते हैं। और जब आप माता रानी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ माता रानी को मांगते हैं, आप अपने ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर, सिर्फ मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब तक इस धरती पर रहूं, सिर्फ मुझे आपके का साथ चाहिए। मैं आपकी भक्ति से ना हटूं, मैं आपकी भक्ति से पीछे ना हटूं। मेरे अंदर इतनी शांति, इतनी ऊर्जा पैदा करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका नाम जाप ध्यान कर सकूं। है ये चीज़ें आप मेरे में दे, तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आपकी भक्ति बढ़ रही है। आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। डिज़ायर आपके टोटली फिनिश हो गए हैं। और आप, क्योंकि आपने चीज़ों को माता रानी पर सौंप दिया है, अब जब आप ऐसे हुए तो जो भी आपके हेट्स हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, हेटर और एनिमी उसी के होते हैं। जिस इंसान में कोई दम होता है, जो बेचारा है, कुछ नहीं है, बहुत शांत है, सरल है, सीधा है, बेवकूफ़ है, उसके कोई हेटर और एनीमीज़ नहीं होते। हेटर और एनिमी सिर्फ उस इंसान के होते हैं जिसके अंदर कोई बात होती है, जिसमें दम होता है। तो आपके अंदर कोई बात है, आप में कोई दम है, तभी ऐसे ऐसे धुरंधर मार्थी, बड़े बड़े योद्धा अपने आप को जो समझते थे, वह आ गए हैं मैदान में उतर करके कि अब देखेंगे हम। इस तरीके की सिचुएशन आपकी बनी हुई है और लोगों ने आपके साथ बहुत चीज़ें खराब करी, वर्स्ट करी। जो भी लोग आपको पीछे धकेल रहे थे, आपको बैक स्टेप कर रहे थे, उन्होंने डेफिनेटली आपको बैक स्टेपिंग किया है, आपको बहुत धक्के मारे हैं और बोले पीछे चल तू,
मतलब बेवकूफ, नालायक, नाकारा, निकम्मे, निहायत ही घटिया, गवार, नीच, उल्लू प्रवृत्ति के, उल्लू नहीं सुअर प्रवृत्ति के लोग हैं। उल्लू तो महालक्ष्मी का वाहन है, सुअर प्रवृत्ति के यह लोग हैं। और एक डिवाइन सोल को पीछे धकेल करके खुद जैसे में आगे लगने की इनकी मंशा होती है। निहायत ही बेवकूफ है। अगर औरत है तो एक नंबर की जाहिल, गंवार, इडियट, फूल, निहायत ही बदतमीज किस्म की जो गंवार लोग होते हैं। वह क्या करते हैं? दूसरों का हक छीनते हैं। और पढ़े लिखे समझदार लोग क्या करते हैं? वो कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना ही अपनी में करने देते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। बट आपके अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिव एनिमीज है जो अनपढ़ है, गवार है, बेवकूफ है, जिनके अंदर ना तो कोई ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना बल है, ना विद्या है, कुछ भी नहीं है। इनके पास निहायत ही एक गंदी गैंग है, एक नेगेटिव ग्रुप ऑफ पीपल है। ये सिर्फ आपके विरुद्ध प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं और आपकी बैक स्टेपिंग करते हैं। इन्होंने जो आपसे छीना था ना, इनकी मंशा ये थी कि अब ये इंसान से हम सब कुछ छीन लेंगे। इससे तो ये इंसान लो एनर्जी में चला जाएगा, ये मरा मरा रहेगा, ये डरा डरा रहेगा, ये कुचला कुचला रहेगा, ये अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप बहुत इंटेंस हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में कोई आए कोई जाए, आपको सिर्फ कौन चाहिए? मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा। अगर मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं तो पूरी दुनिया मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे साथ है। और अगर मेरे ईश्वर मेरे साथ नहीं है तो फिर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट रहती है। जो भी लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, यकीन माने इनको अपनी करनी पर एक दिन बहुत पछतावा होगा, क्योंकि ये चीजें फैला रहे हैं। आपके बड़े लोग भी हो सकते हैं, जो बड़े होने के नाम पर धब्बा है, कलंक है। ये लोग कलंकित होते हैं। ये ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो सिचुएशन को, लोगों को, परिस्थितियों के अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं कि हम, हमारा घर, हमारा रूल, हमारा राज। अबे तुम ये तो देखो, किसी को पेन हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है। बट ये पास्ट की एनर्जी आपकी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इन गधों को, ये बड़े बड़े जो गधे, नाकारा, इडियट लोग बैठे हैं, आपने इनको भी टोटली अवॉइड करा है कि ठीक है, तुम लोगों ने भी अपनी करनी भरनी है। बट या इनका जो सेलिब्रेशन मोड है ना, इस एनर्जी में आप देखो, ये इन्होंने शतरंज के सारे मोहरे फेंके, इनके कुछ भी हाथ नहीं लगा। इन्होंने शतरंज के सारे मोहरे फेंक दिए। और ये पर्सन कैसे लेजी होकर पड़ा है, मतलब इसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है, बस अकेला जैसे ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, जो हम चाहते थे तो वो तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं। इस एनर्जी में ये इंसान आ गया है। हो सकता है कोई बड़े हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, या कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। इसके शतरंज के सारे मोहरे फैल हो गए, लेकिन आपको ये इंसान दुख, दर्द, तकलीफ में, लो वाइब्रेशन में नहीं डाल पाया, क्योंकि आप एक मदमस्त इंसान हैं। आप में शांति, सुकून और जो खुशी है वो आपकी आत्मा का संस्कार है, वह आपके भीतर है। आप ये बाहरी चीजों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हो। अब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस कर गई है। इन लोगों के पास एक्चुअली कुछ भी नहीं बचा करने को। उन्होंने सारे साम दाम दंड भेद अपना लिए, लेकिन आपको वाइब्रेशन में, आपको रोने धोने पर ये नहीं डाल पाए। पहले आप बहुत पेन में चले जाते थे, लो वाइब्रेशन में चले जाते थे। उसके बाद ये फिर से अपने सारे बंदर इकट्ठे होकर बंदरों की तरह नाच कूद शुरू हो जाती थी इनकी। बट अब फ्लोरिन की एनर्जी है। परमात्मा ने आपको गोंद में बिठाया हुआ है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं और थंडर बोल्ट की एनर्जी आपकी लाइफ में लाना चाहते थे। बट ये खुद, इनकी सेलिब्रेशन मिट्टी में मिल गई है। इन्होंने किया तो अपने अनुरूप है। इन लोगों ने सारी चीजें वही करी है जो इनको अच्छी लगती है, जो इनके भले के लिए। बट इनकी वह खुशी छिन गई है। इनको कोई भी खुशी नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार से इनके अंदर कोई खुश नहीं है, चाहे इन्होंने जो कुछ भी पा लिया हो। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है।
और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, दैवीय शक्तियाँ आपका साथ इतना क्यों दे रही हैं? मेरे बच्चे, आपने अपनी लाइफ में जब चरम सीमा पर जाकर दुख को फेंस किया है, आपको बिल्कुल इतना अकेलापन महसूस होता था कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। तब सारे डिवाइन ऊर्जा, सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने में जुट गई, क्योंकि आप बहुत प्योर डिवाइन सॉल हो। आप इतने मासूम हो, इतने आप गुणवान हो, इतने विद्वान हो, इतने सच्चे हो। आपके भीतर इतनी दया, इतनी करुणा है, जिस चीज़ का फायदा उठाकर लोगों ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत पेन दिया, आपके दिल को तार तार कर दिया, आपको तोड़ दिया, कि आपका जीने तक का मन नहीं किया जीवन में, कि मैं अपने जीवन को ही क्यों ना खत्म कर लूं, मैं जी ही क्यों रहा हूँ, मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों, मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफें क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में, जब तक आपने अनुभव नहीं लिए थे, तो डिवाइन आपको इन तकलीफों से, परेशानियों से अनुभव दे रहे थे। और जब आपकी बस हो गई कि बस अब और नहीं, बस परमात्मा तो मेरे पास है, मेरा साथ इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरी जान ही जानी बाकी है। अब आप बोल रहे हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब इस कदर परमात्मा पर, डिवाइन पर खुद को, अपने आप को दायित्वों, शक्तियों के हवाले जब छोड़ा, तब परमात्मा ने, ईश्वर ने तब आपका हाथ थामा और आपको यह विश्वास दिलाया कि डोंट वरी, मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। और उस समय आपको उठाया गया, उस समय आपकी ऊर्जा, उस समय आप इतनी हल्के हो चुके थे। जब शुरू में आपको यह अनुभव हुआ कि कुछ शक्तियाँ मेरे साथ है, आपको हर समय बहुत प्यारी खुशबू आती थी, एंजल्स दिखते थे, बहुत ज़्यादा दिखता था आपको। तभी सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने के लिए जुट गई थी, आपका साथ देने के लिए जुट गई थी, क्योंकि उन्हें पता था आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक डिवाइन सॉल है, जिसकी मासूमियत का, अच्छाइयों का, सच्चाइयों का, अच्छे व्यवहार का, सुलझे हुए व्यापार का लोगों ने फायदा उठाया। और जो आपके अराउंड के लोग हैं, उन्हें आपके स्वभाव को देखकर बखूबी यह बातें जानते थे, आपको कैसे तकलीफ दी जा सकती है। कहने का मतलब, आपने ना अपनी लाइफ को इस कदर इनके सामने खोल दिया था कि कौन सा पेज पढ़ करके आपको तकलीफ दी जा सकती है। वो सब चीजें उनको को पता चल चुकी थी और फिर इन लोगों ने वही काम करना शुरू किया, अपने दिमाग से, अपनी चालों से, अपनी करतूतों से आपको दर्द, तकलीफ, तोड़ना मरोड़ना शुरू करा। फिर सारी एंजेल शक्तियाँ, डिवाइन पावर, उनसे ना ये सब दिखा जा रहा था। वह कब तक देखते ये सबको कि मेरा इतना मासूम प्यारा बच्चा इतनी तकलीफ में है। फिर आ गई सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने, आपकी हेल्प करने, ताकि आपको जीवन की दुखों से बाहर निकाला जाए और आपके जीवन इन परेशानियों का अंत करा जाए। क्योंकि लोग चाहे आपको कुछ मर्जी कहते हो, वह अपने दिमाग से खेल रहे हैं। उनको पता है कि आप इतने सच्चे हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने मासूम हो, तभी उन्होंने आपको इस प्रकार तोड़ा कि आपके वजूद को मिटाया, आपको बहुत बेइंतहा तकलीफ दी। और आपने आज तक इन लोगों को दिया ही दिया है। कुछ भी है, लोग हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं, आपने आज तक इनको दिया ही दिया है। और इन्होंने आपका इतना फायदा उठाया, इतना फायदा उठाया कि फिर परमात्मा तो इनको छोड़ेगे नहीं, परमात्मा उनको छोड़ेगे वाले नहीं है। आपने उनको माफ किया है, आपने उनको क्षमा कर दिया है, लेकिन जो उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है अपना, आपको दुख देखकर, आपको तकलीफ में देखकर, वो तो उन्हें भुगतना ही भुगतना है। तो परमात्मा आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। एंजल बहुत कोशिश की हर चीज को बैलेंस करने की, और ये कर भी रहे हैं।
अभी कर रहे हैं। ये आप कर रहे हो। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आप अपने हर प्रकार के नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। अपने खुद को बहुत बैलेंस किया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि हाल फिलहाल में आप अभी ग्रीन कलर बहुत पहन रहे हो। आप ग्रीनरी के पास रहते हुए मुझे दिख रहे हो। कहने का मतलब है ग्रीन कलर के टच में हो, चाहे वह कपड़े पहनते हो। आप ग्रीनरी के टच में बहुत आए हो। इससे हो ये रहा कि है ना, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। और जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र हील हुआ, आप दैवीय शक्ति में आ गए। आप एक दिव्य बन गए। और इस पृथ्वी की एंजेल जो नेगेटिविटी में भी रहते हुए खुद को पॉजिटिव रखेगी। आप सोचते होंगे कि परमात्मा की शक्तियाँ, डिवाइन शक्तियाँ आपका इतना साथ दे रही है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति अब आपको ज्यादा